जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, हम आपको अपने जीवन में कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम आप जो कर्म करते हैं वो हम ही आप जानते हैं, और जो कर्म किया जाएगा उसका फल हम ही आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सूक्ति कहती है, नीति कहती है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। आशय क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? आशय ये है कि हम आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल हम ही आपको भोगना है। कैसे? हम ही आप नर ही नहीं, ईश्वर, यहाँ तक संत ऋषि सभी को भोगना पड़ता है। एक ऋषि हुए मांडव ऋषि, बड़े ही तपस्वी थे, और तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव उन पर बड़ी कृपा करते थे। एक बार राजा ने उनको बंदी बना लिया। उन्होंने सोचा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिसके द्वारा मुझको बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके राजा ने आदेश कर दिया कि इन संत को शूली पर चढ़ा दिया जाए। तो संत ने एक आग्रह किया, निवेदन किया, राजन, मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझको इस सूली पर चढ़ाया जाए। मुझे थोड़ी देर का समय दिया जाए और मैं धर्मराज जी के पास जाऊंगा, ये प्रश्न करूंगा किस कर्म का फल मुझको ये मिल रहा है, क्यों दंड मिल रहा है। राजा ने बात मानी, उनको मुक्त किया, और मांडव ऋषि ध्यान योग के माध्यम से धर्मराज जी के पास गए, प्रश्न किया, ये दंड मुझको क्यों मिला। धर्मराज जी ने कहा कि आपके द्वारा बचपन में एक गलती हुई है, एक जीव को दंड मिला, कष्ट मिला, आपने उठा करके एक बबूल के पेड़ पर डाला जिसके कारण उसमें कांटे चुभे, उसी कांटे चुभने का दंड आपको मिला है। प्रश्न किया, मेरी आयु क्या थी। धर्मराज जी ने कहा 12 वर्ष आपकी के पूर्व की आयु थी। इसलिए 12 वर्ष के पूर्व की जो बालक की आयु होती है उसमें यदि कोई कर्म गलत हो जाए उसका कोई दोष नहीं लगता है। ये मांडव ऋषि ने कहा, ये भी आपको बोध नहीं है, इसलिए आपको शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा श्राप दे दिया मांडव ऋषि ने। और वही धर्मराज जी ही हस्तिनापुर में 100 वर्ष के लिए शूद्र योनि में विदुर के रूप में पैदा होते हैं, और कृतकर्म करते रहे, यहाँ तक जहाँ जन्म हुआ वहाँ उनका सम्मान नहीं हो पाया। इसीलिए कहा गया है हम आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। लौट करके आए, राजा से कहा, राजा ने उनको मुक्त कर दिया।